स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी, देश में लागू हो यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है, धर्म जाति समुदाय से ऊपर उठ रहा देश, बदलाव से युवा पीढ़ी को हो रही है दिक्कतें। शादी और तलाक में भी आ रही है दिक्कत, युवा पीढ़ी इन दिक्कतों से जूझे, ये सही नहीं है। एक मामले में सुनवाई के दौरान की है टिप्पणी। देश में काफी समय से समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड चर्चा का विषय बना हुआ है। उसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। तलाक के एक मामले में फैसला देते हुए अदालत ने कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आवश्यक है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने अपने फैसले में कहा है कि आज का भारत धर्म जाति समुदाय से ऊपर उठ चुका है। आधुनिक हिंदुस्तान में धर्म जाति की बाधाएं भी खत्म हो रही हैं। इस बदलाव की वजह से शादी और तलाक में दिक्कत भी आ रही है। आज की युवा पीढ़ी इन दिक्कतों से जूझे, ये सही नहीं है। इसी के चलते देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि आर्टिकल 44 में जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड की उम्मीद जताई गई है, अब उसे हकीकत में बदलना चाहिए। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि इस फैसले को केंद्रीय कानून मंत्रालय भेजा जाए ताकि वो इस पर विचार कर सके। और डीडीएमए बैठक में पास हुआ जीआरएपी प्लान और लॉकडाउन को लेकर अब नहीं रहेगा सस्पेंस। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करके जानकारी दी है और बैठक में डेल्टा प्लस वेरिएंट पर भी चर्चा हुई है। तो एक बैठक हुई है, उसमें तमाम तरह की चर्चा हुई है। डेल्टा प्लस वेरिएंट पर भी चर्चा हुई है। जो ट्वीट किया गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर और डेल्टा वेरिएंट को लेकर हुई डीडीएमए की बैठक में ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान पास किया गया है और बैठक में डेल्टा प्लस वेरिएंट को फैलने से रोकने पर एक्शन प्लान को लेकर भी हुई है चर्चा। और इस बैठक में हुई चर्चा के बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर तमाम डिटेल्स जो हैं वो साझा की हैं। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो उन्होंने ट्वीट किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। क्या कुछ लिखा गया है उसमें वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये ट्वीट किया गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से। और अब ये फैसला लिया गया है और लॉकडाउन की स्थिति जो होगी वो क्लियर हो जाएगी। और इसके साथ ही साथ डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर भी चर्चा हुई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में यूपी कोटे से सबसे ज्यादा मंत्री बनाए जाने पर कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत में कहा है कि ये चुनावी विस्तार है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसलिए सबसे ज्यादा मंत्री वहीं से बनाए गए हैं, लेकिन इससे नाकामियों को छुपाया नहीं जा सकता है। उन्होंने अपने पूर्व सहयोगी ज्योतिरादित्य सिंधिया के केंद्र में मंत्री बनाए जाने पर कहा कि उन्हें कांग्रेस की सरकार गिराने का इनाम मिला है। जो गद्दारी करता है उसे कुछ न कुछ नाम तो मिलता ही है। वहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर कांग्रेस के महासचिव तारिक अनवर ने कहा है कि यह सब महज नाटक है। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना है तो केंद्र में लाइए, राज्यों में लाने से क्या फायदा। जनसंख्या नियंत्रण कानून सिर्फ एक तबके को टारगेट करके लाया जा रहा है, इसका कोई फायदा नहीं होगा। सफल हो चुका है। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर और महासचिव तारिक अनवर साहब हैं। सर, मंत्रिमंडल में रिशफल हुआ, कई नए चेहरे आए, कई पुराने चेहरों को बाहर किया गया, लेकिन सबसे ज्यादा तवज्जो उत्तर प्रदेश को दी गई। देखिए, सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है और ये पूरा जो रद्द-बदल हुआ है उसके कहा जाए कि मुख्य बिंदु वही था, उत्तर प्रदेश का चुनाव था। और उसी को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री ने अपना ऐसा मंत्रिमंडल बनाया है कि जिससे चुनाव में उनकी मदद हो सके, वोटों को अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके। सर, शिक्षा मंत्री की छुट्टी हो गई, स्वास्थ्य मंत्री की छुट्टी हो गई, कई और बड़े बड़े मंत्री जो कद्दावर चेहरे थे वो इससे बाहर चले गए, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स अंदर आ गए, कुछ नए चेहरे अंदर आ गए। तो क्या ये अब इमेज मेकओवर की जो एक तरह से कोशिश की गई है, ये इसको आप कितना कारगर मानते हैं? तो इसका मतलब तो एक ये भी है कि 7 साल से जो लोग मंत्री बने हुए थे तो वो लोग या तो निष्क्रिय थे, कॉम्पिटेंट लोग नहीं थे, और इसका एहसास 7 साल के बाद प्रधानमंत्री को हुआ। चलिए, देर से ही सही,
प्रधानमंत्री जी की आंख तो खुली, कैसे निष्क्रिय लोगों को क्यों अपने मंत्रिमंडल में वो रखे हुए थे। कुछ सक्रिय लोग भी आ गए हैं, कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आए थे, उन्हें भी ठीक ठाक मंत्रालय मिले हैं। जो लोग दल बदल करते हैं तो उनको तो उसका अवार्ड मिलता ही है, उसका इनाम तो मिलता ही है। देर या सवेर सिंधिया जी को अवार्ड मिला है। सर, एक महत्वपूर्ण बात, उत्तर प्रदेश सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आने जा रही है। 11 जुलाई को संभवतः इसका ऐलान हो सकता है। आपको लगता है जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के पीछे सरकार की स्पष्ट मंशा है कि अगर जनसंख्या रुकेगी तो डेवलपमेंट को आगे बढ़ावा मिलेगा, या फिर इसके पीछे कोई पॉलिटिकल सियासी एजेंडा? देखिए, ये सब नाटक है। अगर सही मानों में अगर जन नियंत्रण कानून बनाना है तो राष्ट्रीय स्तर पर बनाएं। यहाँ तो उनकी सरकार है, बहुमत है, पूर्ण बहुमत है, तो केंद्र में बनाने की ज़रूरत है, राज्यों में बनाने की क्या ज़रूरत है। तो ये तो सिर्फ दिखावा है, और चुनाव में कैसे ध्रुवीकरण किया जाए, वोटों को कैसे आकर्षित किया जाए, इसका एक्सरसाइज चल रहा है ये। तो क्या एक तबके को टारगेट करके कोई चीज ये कानून लाने की तैयारी है क्या, या इसके पीछे मंशा है क्या? बिल्कुल, अभी तक तो जितने भी कानून बने हैं किसी न किसी एक समुदाय के ऊपर इस सरकार की मेहरबानी रही है। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल ये थे तारिक अनवर साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल पर्दा डालने के लिए रिसफल किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इससे नाकामियों को छिपाया नहीं जा सकता। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज वन इंडिया। और दिल्ली से खबर है, टोक्यो ओलंपिक को आप सरकार का बड़ा ऐलान। खिलाड़ियों को मेडल जीतने पर सरकार करेगी सम्मानित। स्वर्ण पदक जीतने पर 3 करोड़ देगी दिल्ली सरकार। रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर देंगे 1 करोड़। 2020 ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं। और देश के मेडल पर खिलाड़ियों के लिए बड़ी सम्मान राशि सिसोदिया की तरफ से कहा गया है। भविष्य के ओलंपिक के लिए खिलाड़ी तैयार करेगी DSU। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और मानसून पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने जानकारी दी है। 9 जुलाई को हो चुकी है और जल्द ही दस्तक दे सकता है मानसून। मौसम विभाग ने इस बात की जानकारी दे दी है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने सिल्ट को लेकर दी है जानकारी। नॉर्थ दिल्ली निगम ने 9,883 सिल्ट निकाली हैं और साउथ निगम ने 35,705 सिल्ट निकाली हैं और 30 से 40 करोड़ की पेमेंट दी गई है। और इस काम को करने के लिए, लेकिन हमारा कहना है कि सिल्ट निकाली ही नहीं है। किसी भी कॉलोनी में जाकर देख सकते हैं कि किसी भी कॉलोनी में कोई सिल्ट नहीं निकाली है। और कॉलोनी वालों से पूछ लो, इस वजह से बारिश होते ही कॉलोनियों में पानी भरना तय है, क्योंकि उनकी सफाई नहीं हुई है। तो ये तमाम बातें कही गई हैं सौरभ भारद्वाज, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं। दिलचस्पी जल भराव पे रहेगी कि किन किन सड़कों पे दिल्ली में जल भराव हुआ। मैं आपके सामने कुछ डेटा रखना चाहता हूं और एक जानकारी रखना चाहता हूं कि जितनी भी इंटरनल रोड्स हैं, गलियां हैं, सड़कें हैं, चाहे वो गांव हो, अर्बनाइज विलेज हो, कॉलोनियां हो, DDA फ्लैट्स हों। दिल्ली में 24 घंटे में मिले 81 नए केस। कोरोना संक्रमण से 3 लोगों की मौत हुई है। कुल 127 लोगों को मिली महामारी से निजात। और राजधानी में 0.11% हुआ पॉजिटिविटी रेट। दिल्ली में 800 से नीचे हुई एक्टिव केस की संख्या। संक्रमण से अब तक 25,011 लोगों की मौत हुई है और कुल 14,09,000 से ज्यादा लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं।
और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में फैले भ्रष्टाचार के रोकथाम के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने एक पहल शुरू की है। श्याम सुंदर अग्रवाल ने एक मोबाइल नंबर 8720213727 जारी किया है, जिसमें लोगों की शिकायत सुनेंगे और उनका समाधान भी कराएंगे। इसके साथ ही श्याम सुंदर अग्रवाल ने मेयर ऑफिस के बाहर शिकायत पेटी भी लगाई है, जिसमें लिखित शिकायत की जा सकती है। श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि पूर्व जिले की जनता को स्वच्छ वातावरण मिले और अतिक्रमण और भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली मिले, इसी उद्देश्य के लिए यह नंबर जारी किया गया है। हम लोगों ने जनता की सुविधा के लिए कि पूर्वी दिल्ली जनता का मेयर उनके साथ सीधा जुड़े, सीधी उनसे बातचीत हो, सीधी उनकी शिकायतें हों, इसके लिए एक नंबर हमने जारी किया है, जिसका नंबर है 8700213727। बात करेगा, हमारे बहुत से छोटे छोटे ठेले वाले जो गलियों में भुगते सब्जियां बेचते हैं, हम उनके साथ हैं। लेकिन जो मेन रोड पे कब्जा कर लेते हैं, जिनसे जाम लग जाता है, उन ठेलियों को, उन अतिक्रमण करने वालों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जनता के साथ हैं। जनता चाहती है कि दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और सुल्तानपुरी इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन का अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। डेमोलेशन के दौरान बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी मौजूद रहे। इस दौरान प्रशासन और स्थानीय लोगों को बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। बता दें कि सुल्तानपुरी में जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रोहिणी एसडीएम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। आलम यह रहा कि प्रशासन की इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में रोष का माहौल है और इस दौरान डेमोलेशन करने आए प्रशासनिक अमला और स्थानीय लोगों में तीखी बहस भी देखने को मिली है। नौबत यह आ गई है कि स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर पथराव तक कर दिया, जिसे रोकने के लिए मौजूद सुरक्षा कर्मियों को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। प्रशासन की बहुत बड़ी कमी है। उन्होंने हमें पहले इंटीमेशन नहीं दिया, इन्फॉर्म नहीं किया। हम पर्सनली जाके एमएलए के पास गए थे मार्केट की तरफ से। उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमें कम से कम एक हफ्ते का टाइम दे देना, अपने अफसरों से हमें डिमार्केशन करा देना और हम सब अपने जितनों की आगे बढ़ी हुई है हम सब अपने आप पीछे कर लेंगे, जिससे पब्लिक का आक्रोश ना बढ़े। और मेरी इसी मार्केट में एक दुकान है जो आज प्रशासन की तरफ से तोड़ दी गई आगे से, जो कि हमारे को ना इस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। क्या कहेंगे, ये जो प्रशासन का जो बुलडोजर चला है कितना ठीक है जो कार्रवाई हुई? मालिक, ये प्रशासन का जो बुलडोजर चला है अवैध निर्माण पे नहीं चला है, एक आम आदमी की जेब पे, उसके अरमानों पे एक और दिल्ली पुलिस ने पश्चिमी जिले के ख्याला से एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जिसके पास से बेहतर क्वालिटी का 6 किलो गांजा बरामद किया गया है। और जानकारी के मुताबिक ख्याला कम्युनिटी सेंटर के पास एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में घूम रहा था। पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ की तो मामले का खुलासा हुआ। बता दें कि बीते 15 दिनों से लगातार पश्चिमी जिला पुलिस ड्रग का पेडलर्स को गिरफ्तार कर रही है और भारी मात्रा में गांजा पकड़ा जा चुका है। उत्तर दिल्ली का बड़ा हिंदू राव इलाके में गोलियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और कुछ अज्ञात हमलावरों ने इलाके में अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं। गोलीबारी में 2 बेकसूरों को गोली लगी है और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बड़ा हिंदू राव इलाके में ही एक क्लिनिक में देर शाम एक युवक कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में पूछने आया। वहां मौजूद व्यक्ति ने उसे मना कर दिया कि यहां पर कोविड-19 के व्यक्ति वैक्सीन नहीं लगती है। जानकारी के मुताबिक हमलावर अकेला नहीं था, उसके साथ उसके अन्य साथी भी थे, जिन्होंने दूर से ही अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया। अब मैंने गाड़ी से निकलते ही देखा ना, 2 लड़के उधर खड़े हुए थे, 5-6 लड़के एक साइड पे खड़े हुए थे। तो मेरे को पहले से शक हुआ ये कुछ प्लानिंग से आए हैं। तो फिर जैसे उनसे बहसबाजी हुई, धक्का मुक्की में हल्की फुल्की, फिर जो है वो वहाँ से जो लड़के थे उन्होंने फायरिंग करने शुरू कर दी। कम से कम 20-25 फायरिंग हुई है। उसमें 2 लोग तो ऑन द स्पॉट मर गए, वो राह चलते हुए। पूर्वी दिल्ली के थाना मयूर विहार के इलाके में करीब रात 9:30 बजे शोभाराम नाम के व्यक्ति पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया। शोभाराम बाइक पर अक्षरधाम से नोएडा की तरफ अपने घर जा रहे थे और तभी अचानक से कुछ अज्ञात लोगों ने उनसे लिफ्ट मांगी। जैसे ही शोभाराम ने बाइक रोकी, उन पर हथियार से हमला कर दिया गया और वहां से फरार हो गए। वहीं इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है।
दिल्ली के थाना भलसवा डेरी इलाके में एक लड़की को काउंसलिंग के नाम पर टॉर्चर करने का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले में पीड़िता का कहना है कि एक लड़का लगातार उसे छेड़कर परेशान कर रहा था। वो अक्सर घर से बाहर जाते हुए रास्ता रोककर कमेंट पास करता था। जब इसकी शिकायत थाना भलसवा डेरी को हुई तो उन्होंने कार्रवाई करने की बात कहकर घर भेज दिया और पुलिस से ये सारी शिकायत लड़के को बता दी, जिसके बाद लड़के और लड़के का जीजा सरकारी कर्मचारी का रसूख दिखाते हुए शिकायत वापस लेने के साथ धमकी देने लगे। और जब शिकायत वापस लेने के लिए मना किया तो उन्होंने लड़की को बीच सड़क पर रोककर स्कूटी की चाबी छीन ली और गलत नियत से छेड़छाड़ करते हुए शिकायत वापस लेने के लिए कहने लगे। रखे हैं, कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और एक रूम में बैठा कर रखे थे और हमारे लड़की के साथ मैं मुकुंदपुर में रहते हैं, मुकुंदपुर से यहाँ पर आए हैं। मेरा लड़की के साथ ये नाम तो नहीं जानते हैं और ये 2 लड़के हैं, उसकी जीजा है, वो ये कौन सा स्टाफ में मुझे पता नहीं है। आज मैं कंप्लेन दर्ज कराना चाहती हूँ। मुझ पे प्रेशर डाला जा रहा है कि आप कंप्रोमाइज़ कर लो। कितने सारे लोग आए और बोल रहे हैं कि हम गारंटी लेते हैं, आपको कुछ नहीं बोलेंगे, पर मैं चाहती हूँ कि मेरा मुकदमा दर्ज हो। बस मैं किस चीज़ का मुकदमा दर्ज कराने आए हैं और किस चीज़ को लेकर क्या नाम है लोग दबाव बना रहे हैं? वो इसलिए दबाव बना रहे हैं ताकि मैं आगे ना बढ़ूँ और वो मुझे उसके जो 2 लड़के हैं वो मुझे छेड़ते रहते। राजधानी दिल्ली के थाना भलसवा डेरी इलाके से एक लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जिसके बाद पीड़ित ने अपनी शिकायत के लिए थाना भलसवा डेरी में शिकायत दी। पीड़ित का कहना है कि लगातार शिकायत के बावजूद उसे सुबह से काउंसलिंग के नाम यहाँ पर बुलाकर टॉर्चर किया जा रहा है और समझौते के लिए दबाव बनाया जा रहा है। दिल्ली से किरणपाल सिंह की खास रिपोर्ट। और द्वारका पुलिस ने उत्तम नगर इलाके में लूटपाट करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पकड़े गए चोर नशे में लूटपाट की कई वारदात को अंजाम दे चुके हैं। दोनों पर स्नैचिंग के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से लूट की आंशिक रकम भी बरामद कर ली है। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।